वैसे ही ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं सेटअप होता, फिर से अगर पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है, जो कि छात्रों का और ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों का, हमारा ये सबसे बड़ा डर रहता है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। उन सबके पास पैसा है, पैसा से सीट खरीद लिया जाएगा, हम लोग का तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसे में सेटर की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेटर कहीं कहीं मिला हुआ है, सरकार से भी मिला हुआ है। तो डिबार नहीं करना कहीं ना कहीं, ये तो जो भी पेपर लीक कराने में जो छात्र भी जो सम्मिलित होना चाहते हैं, उनका तो मनोबल बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बताते हैं कि देखिए टीआरई 3.0 का फिर से परीक्षा होगा, डेट आ चुका है। मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे। परीक्षा का डेट आ गया है, तैयार है ना आप लोग? तैयार हमेशा रहते हैं। पहले ही बात होती है, यहाँ सारे अभ्यर्थी जो है खास करके हमारे साथ जो अभी लोग जुड़े हुए हैं, सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही वेट करते हैं जी। लेकर कल हमने भी मुख्यमंत्री आवास में भी अपनी बात को रखने का प्रयास किया। कितना वो कारगर होता है, बात कितनी पहुँचती है, कितना मिला जुला के पहुँचता है, उसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं, तो अलग बात है। उसी बीच में कल परीक्षा का डेट अनाउंस कर दिया गया। सभी छात्रों के लिए, मेहनतगर छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन इसमें सवाल यहाँ पे यही उठता है कि जो पेपर लीक का जो फैशन चल पड़ा है पूरे देश में, अब तो यूपी में भी कानून इसको लेकर पास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसको लेकर जो बोले हैं कि हम लोग कड़ा कानून लाएंगे, लेकिन लाएंगे और अमल होगा कितना, इस पर तो देखने वाली बात है। 1 करोड़ रुपए तक का भी फाइन ना इन सेटरों के लिए कुछ होता नहीं है। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी खबर आ रही है कि नीट का जो पेपर लीक था, ये 700 करोड़ का था। तो जब इतने बड़े बड़े खेल रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 करोड़ रुपए के फाइन से उनका क्या ही बिगड़ने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि रेप की बात करते हैं, तो रेप जो है क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट और डिटरेंस नाम की जो चीज़ है, डर जो है नहीं होता है, पनिशमेंट से लोग छूट जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट आप नहीं सेटअप कर रहे हैं। वैसे ही ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं सेटअप होता, फिर से अगर पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है, जो कि छात्रों का और ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों का, हमारा ये सबसे बड़ा डर रहता है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। और फिर से अगर पेपर लीक हो जाएगा तो हमारे जो एक्सपेंस जो खर्च होते हैं, जो मानसिक प्रताड़ना, इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी बहुत कड़े जजमेंट रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सरकार या किसी के द्वारा भी, स्टेट के द्वारा या किसी भी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा भी अगर मेंटल हरासमेंट का अगर चीज़ होता है तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीड्योर के तहत मुकदमा चल सकता है। तो हमारी जो मानसिक प्रताड़ना पेपर लीक कर होती है, इसी का डर है। बाकी एग्जाम का लेवल से, कट ऑफ से अगर ईमानदारी, कोई डर नहीं है ना। पहले डर इसी बात क्या है कि पेपर कहीं आप आज एग्जाम ले लीजिए, आज क्वेश्चन पेपर जीपीएससी लेकर के बैठा दे, हम आज भी एग्जाम दे करके हम लोग आज एग्जाम निकालने के योग्य हैं। आज भी ओके, आज भी ओके। 19 तारीख तक तो 20-25 दिन का समय, 20-25 दिन में तो अगर 10 सेट सारे छात्र मार लेंगे तब तो उखाड़ करके रख देंगे, खास करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला। सर कितना तकलीफ होता है? आप लोग यहाँ पर आते हैं, तैयारी करते हैं, जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है एग्जाम दे के निकले पेपर लीक। बहुत तकलीफ होता है। सबसे बड़ा ये ध्यान व सेटिंग वाले पढ़ने वाले युवाओं के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। और हम लोग दिन भर पढ़ते हैं लाइब्रेरी में इधर, और एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं, पता चलता है। पिछली बार एग्जाम दिए थे ना टीआरई 3 का, बहुत अच्छा नंबर आता है। सबसे बढ़िया 19 तारीख को एग्जाम है, देखिए क्या होता है। पिछले बार दिए थे, अच्छा नंबर आ रहा था, बहुत अच्छा था, लेकिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। इस बार तैयार है ना? बहुत तैयार है। तो आप तो हम 1 महीना पहले ही, 2 महीना पहले ही हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं एग्जाम लीजिए। जब सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे हैं तो एग्जाम लीजिए, हम लोग सबके लिए तैयार हैं। डर है कि नहीं? डर है क्योंकि कल भी हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी लिया, और उसका भी पता चल रहा है कि मुजफ्फरपुर और कहीं उसका भी पेपर लीक हो गया है। तो मतलब डर है, बहुत डर है। बताइए इतना बड़ा, जैसे देख अभी पेपर लीक का मामला बहुत अधिक चल रहा है, और जो 300 लोग पकड़ाए थे वहाँ पे झारखंड में, वो सब डिबार नहीं किया गया है, ना ही कोई कानूनी कार्यवाही की गई है। वो सब फिर हम लोग के साथ ही परीक्षा देंगे। वो 300 थे, फिर 3000 होंगे, हम लोग को कहाँ से मिलेगा? जो वो उन सब के पास पैसा है, पैसा से सीट खरीद लिया जाएगा, हम लोग का तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे में कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसे में कटअप हाई जाएगा तो हम लोग कहाँ से क्या कर पाएंगे? मतलब सेटर की वजह से, सेटर की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेटर कहीं कहीं मिला हुआ है, सरकार से भी मिला हुआ है। सरकार इसके लिए कोई ना कानून अच्छा से बना रहा है, ना ही उस पर ध्यान दे रहा है। अच्छा, कल आप लोग सड़क पर भी उतरे थे टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए वीडियो कुछ पोस्ट लोग कर रहे हमारे मित्र गए, और हम लोग वहाँ पे गए थे कि हम लोग कल जिस तरीके से आप लोग सड़क पर उतरे थे, और कल ही टीआरई 3 का डेट भी है। हाँ, हम लोग अपने टीआरई 2 सप्लीमेंट्री की मांग के लिए उतरे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ही 13 जनवरी को गांधी मैदान से बोला था, नियुक्ति पत्र बांटते समय जो बचे हुए सीट है उस पर रिजल्ट आएगा। तो हम लोग उसी के इंतजार में थे, और शिक्षा विभाग से लेटर भी जारी हुआ था रिजल्ट के लिए, और अतुल प्रसाद जो अध्यक्ष थे यूपीएससी का, उनका ट्वीट भी आया था। तो हम लोग इंतजार में थे, बाद में नहीं दिया, रिजल्ट दिया गया। किसी को मांग को मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए जो आपने बोला था रिजल्ट नहीं दिए हैं, तो इसके लिए हम लोग उनके आवास जाने वाले थे। हम लोग को जाने नहीं दिया गया, लेकिन फिर कुछ हमारे साथी हैं जो मिल के आए थे भीतर से,
उनके पीए से बात हुई सर। टीआरई 3 के लिए तैयार है ना एग्जाम देने के लिए? टीआरई 3 के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत की यही बात आ जाती है कि जो 3 में पकड़ाए थे हजारीबाग से लोग, उसको आज तक डिबार नहीं किया गया, उसको प्रीमियम कस्टमर बना के रखा गया है अभी तक के। और हम लोग के साथ वो लोग भी परीक्षा देंगे। ये सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि वो जो 300 लोग पकड़ाए थे, जेल में गए, उनके पास पेपर हूबहू मिलने का साक्ष्य मिला, वो भी हमारे साथ परीक्षा देंगे। और ये सबसे बड़ी दुख की हम लोग की बात है कि अभी 300 लोग थे, 3000 होंगे, 30,000 होंगे, कितना होंगे पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग रहते हैं, रूम लेकर रहते होंगे, तैयारी करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, जब पता चलता है कि पेपर लीक हुए, कितना तकलीफ होता है आप लोगों को? काफ़ी मानसिक प्रताड़ना होती है इससे, और हम लोग को इस तरह से आर्थिक रूप से भी काफ़ी क्षति होती है, और मानसिक रूप से तो बहुत कहने की बात ही नहीं, कितनी क्षति हो जाती है। और समय का भी काफ़ी बर्बादी होता है, उसके इंतजार में हम लोग बैठे रहते हैं कि हाँ 3 महीना 6 महीना फिर दोबारा एग्जाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, और री एग्ज़ाम होगा तो फिर क्या होगा, इसकी भी टेंशन लगी रहती है। मतलब मनोबल टूट जाता है? मनोबल टूट जाता है। हम लोग तैयार हैं, हम लोग तो जब एग्जाम ले जब इसके लिए तैयार हैं, लेकिन सामने वाले लोग जो क्या कर रहे हैं कि कोई भी बड़े लोग पकड़े नहीं जाते हैं। जब पेपर लीक होता है तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, बाकी सबको बेल मिल जाता है, और परीक्षा भी देंगे उन लोग। परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन डर है। इसमें चाहिए कि बीपीएससी को जो जितने लोग पकड़े गए थे उसको डिबार किया जाए कम से कम, मिनिमम। क्या कुछ बोल रहे थे? जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि 270 के आसपास लोगों पे FIR किया गया था। टीआरई 3 जो 15 मार्च 2024 को आयोजित थी, जी, उनको अभी तक डिबार नहीं किया गया है। तो डिबार नहीं करना कहीं ना कहीं ये तो जो भी पेपर लीक कराने में जो छात्र भी जो सम्मिलित होना चाहते हैं, उनका तो मनोबल बढ़ाने वाली बात हो जाएगी कि कल को आप कुछ भी करिएगा तो आपको कुछ दिन के लिए FIR आप पे हो जाएगा, पर आपको फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ छात्र अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखते हुए तो उनको डिबार करने की धमकी दे दी जाती है। क्योंकि पहले शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी कर दिया था कि छात्रों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। दबाव हम नहीं बना रहे, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। कल भी जब हमने डिमांड अपना रखने का प्रयास किया वहाँ मुख्यमंत्री जी के आवास पे, तो हमने उसमें वर्ड मेंशन किया था कि रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डिमांड वर्ड को भी हमने मेंशन नहीं किया था कि भाई हम उनसे बस मांग कर सकते हैं। ऐसे छात्रों को अगर आप डिबार नहीं करिएगा तो फिर हमारा मनोबल टूटेगा ही, और फिर से पेपर लीक की घटनाएं अगर होती हैं तो कट ऑफ बढ़ जाता है, और कट ऑफ बढ़ने से योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। नहीं तो आप समझिए कि टीआरई 2 में न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ 18 जैसे न्यूज़पेपर के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी बहुत ही खबरें आई थी। टीआरई 2 में विधान दी हुआ, ये मेरी खबर नहीं है जी। उसके बाद भी अगर हमारा हाईएस्ट ऑफ द मार्क्स से अगर हम छूट रहे तो हम हमारी योग्यता पे कोई संदेह नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है 10-12 लाख रुपए देकर टीचर बनेंगे, वो पैसे हमारे पास नहीं। काफ़ी लोग 10-12 लाख देकर टीचर बन सकते हैं, पर हम नहीं बनेंगे। आप कितना पैसा देकर नहीं बनिएगा, करप्शन आप कितना भी करा दीजिए, हम नहीं बनेंगे। वी कैन मतलब मेरिट पे बनिए। हाँ, वी कैन सीक फॉर अदर अपॉर्चुनिटी बट वी आर नॉट गोइंग टू ब्राइब द सिस्टम, ताकि क्योंकि गलत तरीके से अगर हम भर्ती होंगे तो हम गलत कार्य में सम्मिलित आने वाले वर्षों में होंगे। एक और बात इस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री जी के पास, जैसे कि उनके PS प्रमोद सर के पास हमने बात रखने का प्रयास किया, जो कि BPSC के अधिकारी हैं जी, तो हमें उनसे सांत्वना मिली है। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से भी, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित है, सभी लोग देखते हैं, सभी लोग जानते हैं इस चैनल के बारे में, तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी टीआरई 3 का परीक्षा कराने के बाद भी अगर टीआरई 3 के रिजल्ट के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं तो बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी तो टीआरई 3 में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप जो 15,000 को अलग से नौकरी देने का आप सोच रहे हो तो वो घट जाएगी संख्या, और कहना कि छात्र हित में ये फैसला भी हो जाएगा, आपको क्रेडिट भी चला जाएगा, आप नौकरी भी बांट देंगे, आप रोजगार भी क्रिएट कर देंगे। 700 का फॉर्म भी हमने टीआरई 3 में भर दिया है, ठीक है, तो हमने सब कर दिया। उसके बाद भी अगर आप दे देते हैं नौकरी तो छात्रों के हित में बहुत ही बेहतरीन फैसला होगा। इससे किसी को नुकसान नहीं हो। 2025 विधानसभा में और पूरे बहुमत से सरकार को इसका फायदा भी मिलने वाला है, क्योंकि छात्र का अहित करके और छात्र को नुकसान करके किसी भी नेता का कुछ भला लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाता है। जैसे कि यूपी इलेक्शंस में भी आपने देखा कि अगर आपने छात्रों के हित को नहीं सुनिश्चित किया तो आपको बहुत हद तक जितना आप चाह रहे थे उस तरीके से, जो अभी सरकार में मोदी सरकार है, उनको उस तरीके से बहुत प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम लोग चाहेंगे, नतीजा भुगतना पड़ा। हम लोग चाहेंगे, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम लोग बचपन से उनको ही मुख्यमंत्री देखते हैं और उनको लेकर के सभी एग्जाम्पल देते हैं। उनके ऐसे इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री उम्मीद रखते हैं ना कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री हम लोग का परीक्षा हुआ तो निष्पक्ष तरीके से हो। मुख्यमंत्री जी के अगर बात में कान में अगर सब बात जाती है एज इट इज़, शिक्षा विभाग के द्वारा भी कुछ बातें जो मुझे लगता है कि सही तरीके से प्रदर्शित नहीं की जाती है। नहीं तो अगर मुख्यमंत्री जी के दिमाग में अगर सब बातें अगर सही से प्रदर्शित किया जाए एज इट इज़, तो वो छात्रों के हित में फैसला लाएंगे, जैसे उन्होंने हमेशा फैसला किया। चलिए देखिए, मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी थे, आपको बताते चले कि कल देखिए टीआरई 3.0 का फिर से डेट घोषित हुआ और फिर से एग्जाम होगा। और ऐसे में हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से जानने निकले थे कि पिछली बार एग्जाम दिए थे, पेपर रद्द हुआ, इस बार फिर से एग्जाम देना है, कितना डर लग रहा है और कैसे देखते हैं। तमाम लोगों ने अपना राय दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एग्जाम से हम लोगों को डर नहीं है, एग्जाम अगर आज भी लेंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे, हम लोगों में वो मेरिट है। लेकिन डर तो सिर्फ इस बात का है कि कहीं फिर से पेपर न लीक हो जाए। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।